गरज रहा था और नदी अपने पूरे क्रोध में थी। पानी की एक एक लहर जैसे सब कुछ निगल जाना चाहती थी। देखते ही देखते घर, सपने, यादें सब बह गए। माँ ने आखिरी हिम्मत जुटाई, अपनी नन्ही गौरी को छत पर चढ़ाया और खुद टूटी लकड़ियों से नाव बनाकर उसे बचाने निकल पड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले ही पल उफनती धारा ने माँ को अपने साथ बहा लिया। क्या गौरी सुरक्षित रह पाएगी? क्या माँ का यह त्याग व्यर्थ जाएगा, या फिर महादेव की कृपा से होगा कोई चमत्कार? आइए इस पूरी पावन कथा को श्रद्धा और भाव के साथ सुनते हैं। गांव था भोलेनाथपुर, गंगा की एक छोटी सहायक नदी के किनारे। चारों तरफ हरे भरे खेत, दूर दूर तक पीपल और बरगद के पेड़, और गांव के ठीक बीच में एक बहुत पुराना शिव मंदिर। मंदिर का नाम था भोले महादेव का ठिकाना। शिवलिंग काले पत्थर का, लेकिन इतना चमकदार कि रात में भी नीला प्रकाश फैलाता। लोग कहते थे ये शिवलिंग स्वयंभू है, हजारों साल पुराना। मंदिर की दीवारें पुरानी ईंटों की, छत पर घास उगाई थी, लेकिन भक्ति से इतना पवित्र कि कोई बीमार आदमी वहां जाकर ठीक हो जाता। पुजारी थे जगन्नाथ तिवारी, उम्र 68 साल। बाल बिल्कुल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। बायां पैर लंगड़ाता क्योंकि बचपन में नदी में गिरकर चोट लगी थी। लेकिन रोज सुबह 3:30 बजे उठते, पहले नदी में स्नान, फिर मंदिर साफ करते, झाड़ू लगाते, फर्श पोंछते, बेल के पत्ते चुनते, खुद हाथ से तोड़ते क्योंकि पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था। दूध दही शहद चढ़ाते, अगर कोई भक्त लाता तो वही, नहीं तो सिर्फ पानी। शाम को दीपक जलाते, घंटी बजाते और रात भर जप करते। गांव वाले उन्हें जगन्नाथ बाबा कहते। बच्चे डरते थे क्योंकि बाबा सख्त लगते, लेकिन बड़े कहते बाबा के पास शिवजी का आशीर्वाद है। अब आती है गौरी। गौरी की उम्र ठीक 13 साल 8 महीने 12 दिन। नाम रखा था माँ ने गौरी, क्योंकि जन्म के समय चांदनी रात थी। लेकिन 8 साल पहले आई भयंकर बाढ़ ने सब छीन लिया। नदी उफान पर थी, घर बह गया। माँ ने गौरी को छत पर चढ़ाया, खुद नाव बनाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन बह गई। पिता ने दोनों को बचाने की कोशिश में खुद को कुर्बान कर दिया। गौरी को दूर की मौसी राधा ने उठा लिया। मौसी और मौसा लालू बहुत कठोर थे। गौरी सुबह 5 बजे उठती, गाय चराने जाती, खेत में काम करती, दोपहर में बर्तन मांजती, शाम को कपड़े धोती, रात को आंगन लीपती। खाना 2 सूखी रोटियां, कभी कभी सब्जी का टुकड़ा। मौसी कहती, अनाथ लड़की, तू तो बोझ है, काम कर नहीं तो निकाल देंगे। गौरी कभी नहीं रोती दिखती, लेकिन रात को चुपके से छत पर जाती, आकाश की तरफ देखती और फुसफुसाती, शिव जी मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन आप तो मेरे बापू हो ना। लेकिन आप तो मेरे बापू हो ना, मुझे थोड़ा सा प्यार दो। मुझे थोड़ा सा प्यार दो। हर शिवरात्रि को गौरी चुपके मंदिर जाती। जगन्नाथ बाबा उसे देखते, कुछ नहीं पूछते, बस एक मुट्ठी प्रसाद, गुड़, चना और कभी कभी फल दे देते। गौरी वो लेकर घर लौटती, छुप कर खाती और सोचती शिव जी ने आज भी याद किया। एक साल महाशिवरात्रि आई, पूरे गांव में धूमधाम, नए कपड़े, मेहंदी, जागरण की तैयारी। जगन्नाथ बाबा ने मंदिर को फूलों से सजाया, गेंदे, चमेली, गुलाब। शिवलिंग पर चांदी का छत्र चढ़ाया, गांव के एक सेठ ने चढ़ाया था। शाम ढली, अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छाए, तेज हवा चली, फिर बारिश, पहले बूंदें, फिर मूसलाधार। बिजली कड़की, आंधी मच गई। गांव वाले डर के मारे घरों में बंद हो गए। मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ बाबा अकेले बैठे जप कर रहे थे। तभी दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक। बाबा बोले, कौन रे? एक कमजोर आवाज। बाबा, गौरी हूँ। बाबा ने दरवाजा खोला। गौरी पूरी भीगी हुई, कांप रही, पुरानी साड़ी फटी हुई, बाल बिखरे, हाथ में एक छोटा सा बेलपत्र का पत्ता, बारिश में भीगकर भी हरा भरा, आंखें लाल लेकिन दृढ़। बाबा, आज महाशिवरात्रि है, मैं व्रत रखना चाहती हूँ। मौसी ने मना किया, अनाथ लड़की क्या व्रत रखे, जा बर्तन मांज। मैं चुपके आई हूँ, लेकिन मन नहीं मान रहा। बाबा की आंखें भर आईं। उन्होंने गौरी को अंदर बुलाया, अपने पुराने शॉल में लपेटा। बोले, आजा बेटी, आज तू मेरे साथ जागरण कर। शिव जी तेरी पूजा खुद स्वीकार करेंगे। तू व्रत रख, मैं तेरे साथ हूँ। रात भर दोनों बैठे। बाबा पुरानी कथाएं सुनाते, शिकारी की,
जो अनजाने में बेलपत्र चढ़ाकर मुक्त हुआ, हिरणी की जो बच्चे बचाने के लिए भूखी रही, चित्रभानु की जो राजा से कैदी बना और भक्ति से मुक्त हुआ। गौरी सुनती आंसू बहाती, बीच बीच में कहती, बाबा शिवजी मेरे माँ बाप को क्यों ले गए? बाबा बोले, बेटी भगवान कभी कुछ बिना वजह नहीं लेते, वो परीक्षा लेते हैं फिर इनाम देते हैं। आधी रात को अचानक मंदिर में नीला प्रकाश फैला। शिवलिंग से चमक निकली जैसे कोई नीला आग जल रही हो। गौरी डर गई, बाबा के पीछे छुप गई। बाबा बोले, डर मत, भोले आए हैं। प्रकाश धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ा, गौरी के माथे पर लगा। गौरी की आंखें बंद हो गईं, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। बाबा घबरा गए, उसे गोद में उठाया। हे महादेव, ये क्या कर दिया? सुबह हुई, बारिश थम गई, सूरज निकला। गौरी उठी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। चेहरा तेजस्वी, आंखें चमकदार, आवाज में मिठास। बोली, बाबा रात को शिवजी आए। उन्होंने कहा, गौरी तू मेरी बेटी है, तेरा असली नाम पार्वती है, तू इस मंदिर की रखवाली करेगी। तेरी भक्ति ने मुझे बुलाया। गांव वाले आए, देखा गौरी को, सब स्तब्ध। मौसी मौसा भी आए। मौसी बोली, अरे ये हमारी गौरी है, ले चलो घर, अब चमत्कार कर रही है तो काम आएगी। गौरी ने शांत स्वर में कहा, नहीं मौसी, अब मैं यहीं रहूंगी, शिवजी ने मुझे बुलाया है। रात को फिर जागरण। गौरी ने खुद बेलपत्र चढ़ाया। जैसे ही पत्ता शिवलिंग पर लगा, पूरा शिवलिंग हिल गया। घंटियां खुद बजने लगीं, मंदिर में सुगंध फैल गई। गांव वाले चीखे, चमत्कार, गौरी माए। बाबा रो पड़े, बोले, शिवजी कह रहे हैं, जगन्नाथ तूने सालों सेवा की, अब असली सेवा गौरी करेगी, तू उसका पिता बन। अगले दिन गौरी मंदिर से निकली। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, सालों से सूखा। लोग कहते थे श्रापित है। गौरी ने कुएं के पास जाकर हाथ जोड़े। शिवजी मेरे गांव वालों की प्यास बुझाओ। शिवजी मेरे गांव वालों की प्यास बुझाओ, उन्हें पानी दो। अचानक कुएं से पानी उफान मारकर निकला। इतना पानी कि खेत भर गए। लोग रोने लगे, गौरी माई, गौरी माई। मौसी मौसा लालच में आ गए, बोले, अब गौरी हमारी है, चमत्कार कर रही है, मंदिर का हिस्सा मिलेगा, पैसा आएगा। वो गौरी को जबरदस्ती खींचने लगे। जैसे ही हाथ लगाया, मौसी का हाथ जलने लगा। वो चीखी, ये जादू है। गौरी बोली, नहीं मौसी, ये भक्ति है, लालच में हाथ बढ़ाओगे तो जलोगे। मौसा घुटनों पर गिरा, माफी मांगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट, जगन्नाथ बाबा ने सबको इकट्ठा किया। बोले, सुनो सब, गौरी मेरी बेटी नहीं, गौरी मेरी बहन है। सन्नाटा छा गया। बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। बोले, जब बाढ़ आई थी मैं नदी किनारे खड़ा था, मैंने गौरी को बहते हुए देखा। वो मेरी छोटी बहन की बेटी थी। मेरी बहन और जीजा दोनों बह गए। मैंने गौरी को गोद में लिया, लेकिन डर के मारे छुपा दिया। सोचा अगर लोग जानेंगे तो गौरी को परेशान करेंगे या लालच में इस्तेमाल करेंगे। मैंने खुद को पुजारी बनाकर उसकी रक्षा की, सालों तक राज रखा। आज शिवजी ने खोल दिया। गौरी दौड़कर बाबा से लिपट गई, रोते हुए बोली, हाँ भैया, आप मेरे भैया थे। मैं तो सोचती थी आप सिर्फ अच्छे बाबा हैं। आपने मुझे बचाया, मेरी माँ बाप की जगह ली। बाबा ने गले लगाया। हाँ बहना, अब हम दोनों मिलकर इस मंदिर की सेवा करेंगे। तू मेरी बहन है, माँ पार्वती की बेटी है। उस दिन से गांव बदल गया। गौरी और जगन्नाथ बाबा ने मंदिर को नया रूप दिया। गौरी ने अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें पढ़ाना शुरू किया। कुआं हो कभी सूखा नहीं। हर शिवरात्रि को गौरी जागरण करती, गांव वाले आते, पुरानी कथाएं सुनते। और आज भी लोग कहते हैं, महाशिवरात्रि की रात अगर कोई अनाथ बच्चा मंदिर में रोए तो गौरी माई खुद प्रकट होती हैं, बच्चे का हाथ पकड़ती हैं, आशीर्वाद देती हैं। डर मत बेटा, शिवजी तेरे साथ है और मैं भी तेरी माई हूँ। तो ये थी वो पूरी कहानी। शिवरात्रि पर इसे सुनाओ, परिवार के साथ शेयर करो। भक्ति का रंग चढ़े, दिल में भोले बसे रहे। हर हर महादेव।